प्यारे सज्जनों, सत्संग का प्रभाव महान होता है। जो कोई महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करता है, उस पर मनन करता है, उस पर अमल करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आत्मिक उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। महापुरुषों के वचन जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिनके प्रभाव से जीव का कल्याण हो जाता है। मन विषय रस भोगों से विमोहित होकर के बार बार भक्ति पथ से भटक जाता है। इसे निरंतर ही सत्संग की जरूरत होती है, जो इसे हर क्षण सही दिशा दर्शाता है। सभी बंधनों को तोड़कर जीव अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। संतों के वचन जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। भक्ति पथ पर साधक सुदृढ़ होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सत्संग की प्राप्ति केवल विरली और अत्यधिक संस्कारी अधिकारी रूहों को ही होती है, क्योंकि सत्संग अमूल्य है। सत्संग की प्राप्ति भाग्यों की निशानी है। इतिहास में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो सत्संग के प्रभाव को दर्शाते हैं। वेद शास्त्रों में भी सत्संग की महिमा को नेत कहा गया है। विश्वामित्र जी तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में बहुत ही विचारों का मतभेद था। विश्वामित्र जी तप की सराहना करते थे और इसके द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा का गायन करते थे कि इससे बढ़कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात पर वाद विवाद हो गया। दोनों प्रमाण दे करके अपने पक्ष को ऊंचा और श्रेष्ठ बतलाने लगे। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बलवान थे और शास्त्रों को जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते करते बहुत समय हो गया और कोई उचित निर्णय न निकला, तो अंत में दोनों की बीच ये बात आई कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो वो फैसला करे उसको ही ठीक समझा जाए। ये विचार कर दोनों वहाँ से चल पड़े और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में मत लाओ और न ही मैं आपका फैसला करना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो एक के प्रतिकूल होगा और संभव है तुमको मेरी बात पर विश्वास न है। इसलिए उचित ये है कि तुम शिव जी के पास जाओ और जो वो आज्ञा दें उस पर अमल करो। फिर दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे। शिव जी महाराज जी पर्वत की चोटी पर मृगशाला बिछाए हुए विराजमान थे। दोनों की बातें सुनी और हंसकर कहने लगे कि मेरे यहाँ न्याय नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी होता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तुम्हें हर बात का निश्चय करा देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा लेकर के वैकुंठ में गए। विष्णु भगवान ने उनका यथा योग्य स्वागत किया। सत्कार से दोनों को बिठाया और शांति से पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा है, आप ही न्याय करें कि इन दोनों में कौन विशेष है। विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा तो मिटा सकता हूँ, परंतु मेरे विचार में उचित ये है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ, वे भली भांति इस झगड़े को समाप्त कर देंगे। विष्णु भगवान की आज्ञा पा करके दोनों वहाँ से विदा हुए और पाताल लोक में पहुँचे। शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के नाम की स्तुति गा रहे थे, तो दोनों ऋषियों ने शेष जी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। शेषनाग जी इनको देखकर बोले, आओ ऋषियों, कैसे दर्शन दिए।
दोनों ने अपनी अपनी कथा सुनाई। शेष जी बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम देख रहे हो कि मेरे सिर पर संपूर्ण धरती का बोझ है। यदि तुम में से एक थोड़े समय के लिए ही धरती को थाम ले तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाएगा। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वो तुरंत उठे और अपने तप का बल देकर धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु ज्यों ही धरती का बोझ उनके कंधों पर पड़ा, वो एकदम से घबरा उठे। महाराज, ये बोझ मुझसे नहीं सहा जा रहा। शेषनाग जी बोले, वशिष्ठ जी, अब इसे आप उठाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप से सत्संग किया है तो एक पल भर का फल मैं तुझे देता हूँ, तू ठहर जा। वशिष्ठ जी का ये कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग जी बोले, देखो विश्वामित्र, अब फैसला आपसे आप हो गया है। ये सुनकर उन्होंने शेषनाग के चरणों में मस्तक झुकाया और वहाँ से विदा होकर के अपने अपने आश्रमों को वापस चले गए। कहा भी गया है कि तब के वर्ष 1000 हों, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। इस प्रकार योग, यज्ञ, जप और तप, ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इन सब से ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं उनके मार्ग में ये सीढ़ियाँ आपसे आप तय हो जाती हैं, और जो साधन शास्त्रों में कहे गए हैं सत्संग में आ जाने से वे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्यारे सज्जनों, एक बार एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटता और उनको बेचा करता था, और एक दिन उस व्यक्ति को मार्ग में पड़ने वाले मंदिर पर चलने वाले सत्संग में बैठने का मौका मिला। उसको सत्संग में रस आया। एक दिन वो लकड़ियाँ काट कर जब आ रहा था तो वो काफ़ी थका हुआ था। लकड़ियों का गट्ठा रख करके वो सत्संग सुनने लगा। उस सत्संग में काफ़ी लोग सम्मिलित थे। लकड़ियों से चंदन की खुशबू आती देखकर वे सब सत्संग समाप्त होने पर जब बाहर निकले और एक एक रुपया दे करके एक एक लकड़ी खरीदने लगे। शो व गट्ठा देखते ही देखते 100 रुपये में बिक गया। अब उसने जाना कि मैं जो लकड़ी काटता था वो किस पेड़ की है। मैं जानता ही नहीं था और न ही वो खरीदार जानते थे, क्योंकि चंदन के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। प्यारे सज्जनों, लकड़हारा अब लकड़ियाँ जलाने के लिए नहीं बल्कि सुगंधित चंदन के रूप में लकड़ियाँ काटता और सेठ साहूकार के समुदाय में बेचता। थोड़े ही दिनों में वो लकड़हारा निर्धन से धनी हो गया। सत्संग का विचारशीलों के संपर्क में जो लाभ होता है वो मनुष्य को निहाल कर देता है।